मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्धवाणी में आप सभी का स्वागत है। आज का जो विषय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। किसी बात को लेकर के दो भिक्षुओं में बात और विवाद होते हैं। ये उस समय की बात है जब भगवान बुद्ध सावस्ती में अनाथ पिंडक के चेतवन आराम में विहार कर रहे थे। उस काल में पैचंग स्थपित तथा आयुष्मान उदाई में इस बात पर मतभेद था कि भगवान ने कितने प्रकार की वेदनाएं कही है। एक कहता था कि 3 प्रकार की, सुखद, दुखद एवं अदुखद, असुखद, और दूसरा कहता था 2 प्रकार की, सुखद एवं दुखद। इन 2 बातों को लेकर के इन 2 भिक्षुओं में बहुत बड़ा विवाद हो गया और ये बात जो है शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के पास आनंद के मुखार बिंदों के द्वारा पहुंचाई गई। आनंद शाक्य मुनि गौतम बुद्ध से कहते हैं, उदाई और पचंग स्थपत के वार्तालाप को सुना, मतलब उनसे जो बातचीत हुई थी आनंद ने सुना। वह भगवान के पास गए और दोनों का वार्तालाप अर्थात बातचीत करके शास्त्रा को अर्थात कह सुनाया। भगवान ने आयुष्मान आनंद से कहा, आनंद, पचंग स्थपित ने उदाई का कथन ठीक होते हुए भी उसका अनुमोदन नहीं किया, अर्थात उसका साथ नहीं दिया, और उदाई ने पचंग स्थापित की कथन ठीक होते हुए उसे अनुमोदित नहीं किया। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, ये जो बात है, ये जो वेदनाएं की बात हो रही है, ये दोनों अपनी अपनी जगह बिल्कुल सही है, रत्ती भर भी गलत नहीं है। लेकिन इन 2 भिक्षुओं के अज्ञानता के कारण इन दोनों भिक्षुओं में विवाद बढ़ा। आइए शाक्य मुनि गौतम बुद्ध उन वेदनाओं के बारे में आनंद से क्या कहते हैं और हम शाक्य मुनि गौतम बुद्ध के मुखार बिंदुओं से सुनते हैं कि वेदनाएं कितने प्रकार की होती हैं। आनंद, एक अर्थ से मैंने 2 वेदनाएं भी कही है, 3 भी, 5 भी, 6 भी, 18 भी, 36 भी, 108 भी। भगवान बुद्ध कहते हैं, इस प्रकार आनंद विशेष अर्थ और उद्देश्य से मैंने धर्म का उपदेश दिया है। ऐसे विशेष अर्थ से उपदिष्ट धर्म में जो एक दूसरे के सुभाषित अर्थात उनके भाषा को सही नहीं स्वीकार करते, नहीं अनुमोदित करते, उनके लिए यही आशा करनी चाहिए कि वे कलह विवाद करने वाले एक दूसरे को मुख्य रूपी शस्त्र से बेधते हैं, पर जो ऐसे शुभातीत को स्वीकार करते हैं, मानते हैं, अनुमोदित करते हैं, उनसे यही आशा करने चाहिए कि वे एकजुट हो, निर्विवाद हो, दूध जल की तरह मिश्रित हो, एक दूसरे का संबोधन करते हुए, एक दूसरे को प्रिय नेत्रों से देखते हुए विहार करें। मेरे प्यारे धम्म बंधुओं, बुद्ध ने इस प्रकार कथन को जारी रखा और 108 प्रकार की वेदनाओं का उल्लेख किया हुआ है जो मध्यम निकाय में हम देख सकते हैं। बस आज के लिए इतना ही है। इसी वाणी के साथ दीजिए ब्रजेश गौतम को इजाजत। फिर मिलेंगे बुद्ध की अगली कड़ी में। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और अपना और अपने परिवार का और अपने समाज का और अपने देश का कल्याण करें, देख रेख करें। नमो बुद्धाय। फिर मिलेंगे। यदि आप सबको पसंद आया है तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें।